हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे कोर्स के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक्चुरियल साइंस के बारे में। एक्चुरियल साइंस का कोर्स करने के बाद आप एक एक्चुरी बनते हैं। एक्चुअली हाईली पेड प्रोफेशन में से एक प्रोफेशन है। सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली होता क्या है। जिस तरीके से डॉक्टर, इंजीनियर्स, एडवोकेट, सीए प्रोफेशंस हैं, ठीक उसी तरीके से एक्चुअली भी एक प्रोफेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली बनने के बाद आपके पास वर्क स्कोप्स क्या होंगे, यानी कि किन फील्ड्स में आप काम कर सकते हैं। तो एक्चुअली बनने के बाद आप लाइफ इंश्योरेंस में काम कर सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस में काम कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में आप काम कर सकते हैं, पेंशन फंड्स को मैनेज करना आपका काम होता है, इन्वेस्टमेंट फर्म्स में आप काम कर सकते हैं, री इंश्योरेंस कंपनी में आप काम कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर्स में आप काम कर सकते हैं, कंसल्टिंग फर्म्स में आप काम कर सकते हैं। तो द बेसिक वर्क ऑफ एक्चुअरी इज टू कवर द रिस्क, यानी कि रिस्क को कवर करना ही बेसिक वर्क है एक एक्चुरी का। एक एग्जांपल से आपको एक्चुरी का बेसिक वर्क आपको समझाता हूं। लाइक इंश्योरेंस कंपनीज में जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, उन पॉलिसीज में कंपनीज के रिस्क को एनालाइज करना एक एक्चुअली का काम है, यानी कि उनके रिस्क को एनालाइज करके मैनेज करना कि कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, कंपनी बेनिफिट में रहे। ये एक एक्चुअली का बेसिक वर्क है। तो ये तो वर्क ऑप्शन और एक्चुअली होता क्या है ये बताया। अब जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि आप एक्चुअली कैसे बन सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि एक्चुअली कैसे बन सकते हैं। एक्चुअली बनने के लिए आपको एक टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, ACET, जिसे हम बोलते हैं एक्चुरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराने वाली बॉडी यानी कि इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है IAI। ACET के टेस्ट को साल में 3 बार IAI कंडक्ट कराती है। इस टेस्ट का मोड ऑनलाइन टेस्ट है ये, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT टेस्ट होता है ये, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th पास किसी भी स्ट्रीम से। जी हाँ, आप या तो आर्ट्स से अगर 12th पास हैं, या पियरिंग है, या कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, या फिर मैथ्स या फिर बायोलॉजी के भी बैकग्राउंड के हैं, तो भी आप इस टेस्ट को अपीयर कर सकते हो, यानी कि आप एक एक्चुअली बन सकते हैं। लेकिन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा जिन बच्चों का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स, मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स के ज़्यादा जरूरी है कि स्टैट्स में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तब आप इस टेस्ट को अपीयर करें। अदरवाइज आप इस टेस्ट को अपीयर ना करें, ये मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। हालांकि एलिजिबिलिटी जो रखी है इस टेस्ट को अपीयर करने के लिए, वो जस्ट 12th पास रखी है किसी भी स्ट्रीम से। नेक्स्ट आता है ये जो एग्जाम होता है ACET का, इसका ड्यूरेशन 3 आवर्स का होता है, और जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं इस एंट्रेंस टेस्ट में वो 70 क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें कि जो ACET का टेस्ट होता है इसके सिलेबस और मार्किंग स्कीम के बारे में, तो इसमें जो सिलेबस है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब मार्किंग स्कीम की बात करूं तो मैथमेटिक्स के लिए 30 मार्क्स निर्धारित हैं, स्टैटिस्टिक्स के 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश से रिलेटेड 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से टोटल मार्क्स 100, यानी कि ये जो ACET का पेपर होता है ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें खास बात यह है, इस एंट्रेंस टेस्ट में किसी भी टाइप की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। वैलिडिटी, यानी कि अगर आपने ये एंट्रेंस एग्जाम दिया और एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपने ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई भी कर लिया, तो जो रिजल्ट आएगा उसकी वैलिडिटी ACET के रिजल्ट की वैलिडिटी 3 इयर्स होती है। ये तो मैंने आपको बताया ACET के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। यदि आपने ACET के एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई भी कर लिया, तो क्वालिफाई करने के बाद आपको IAI की वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इस रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 3 इयर्स की होती है, लेकिन इस रजिस्ट्रेशन को आपको हर एक साल यानी कि एवरी ईयर रिन्यूअल कराना होता है। ठीक है, इसके लिए एक रिन्यूअल के लिए एक नॉमिनल से फीस होती है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको एक PDF फॉर्मेट में सिलेबस मिलता है, जो कि IAI ही डिज़ाइन करता है, अपना पूरा सिलेबस आपको देता है। सिलेबस को आप स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद 15 पेपर्स आपको
क्वालिफाई करने होते हैं, यानी कि 15 पेपर्स आपको पास करने होते हैं। इन 15 पेपर्स को पास करने के बाद आपको अप्रूवल मिलता है, यानी कि आप एक एक्चुअरी बनते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बता दूं कि IAI ने आपको जो PDF फॉर्मेट में सिलेबस दिया है उसकी पढ़ाई उस तरीके से नहीं होती है जिस तरीके से बीटेक में आप पढ़ाई करते हो या फिर MBBS करते हुए आप पढ़ाई करते हो, यानी कि कॉलेजेस में इसकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती। इसकी पढ़ाई ठीक वैसे ही होती है जैसे CA की होती है। लाइक आप इंडिपेंडेंट होकर इसकी पढ़ाई करते हो और 15 पेपर्स को क्वालिफाई आपको करना होता है, बता चुका हूँ आपको पहले। सो आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने एक्चुरियल साइंस के ऊपर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बना रखे हैं। उन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को यूनिवर्सिटी से करने के बाद भी आपको इस टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा और उन 15 एग्जाम्स को भी अपीयर करने के बाद क्वालिफाई करना मस्ट है एक एक्चुअली बनने के लिए। बेटर कि किसी भी कॉलेज से रेगुलर BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स या फिर इको या फिर स्टैट्स में आप एडमिशन ले लें और साथ ही साथ ACET के टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद उन 15 पेपर्स की भी पैरेलली स्टडी करते रहें। तो ये तो मैंने आपको एक्चुअरीज के बारे में बताया। आपको अगर इससे रिलेटेड मन में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उस पर वीडियो बना के उसके आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।